मेष राशि और मीन राशि में एक अंतर यह है कि मेष राशि की लड़कियां भी उनमें लड़कों जैसे गुण पाए जा सकते हैं, जबकि मीन राशि के लड़कों में भी वैसे गुण देखने को मिल जाएंगे जो लड़कियों में ज़्यादा उचित प्रतीत होते हैं। ऐसा नहीं है कि मीन राशि वाले एक्सट्रोवर्ट नहीं होते, एजाइल नहीं होते, एक्टिव नहीं होते, और ऐसा नहीं है कि मेष राशि में ऐसी लड़कियां नहीं पाई जाती जो घर से बाहर नहीं निकलती, जो सिर्फ बुक्स पढ़ती रहती हैं, कंपटीशन की तैयारी करती रहती हैं। लेकिन आम तौर पर मेष राशि की लड़कियों में एक बहादुरी की झलक दिखाई पड़ती है जो मंगल का स्वाभाविक गुण है, और स्पोर्ट्स में, एक्टिविटी में, घुड़सवारी में, माउंटेन ट्रैकिंग में, एडवेंचर में, ट्रैवल में उनको सक्रिय देखा जा सकता है, और कहीं पर भी किसी भी टीम में सबसे ज़्यादा एक्टिव उनको पाया जा सकता है। मीन राशि के जातक जातिकाएं इस एक्टिविटी से या लीडरशिप से या सबके सामने आने से बचने की कोशिश करते देखे जा सकते हैं, जब तक कि पानी उनके सिर से ऊपर नहीं चढ़ जाए। जिस दिन पानी उनके सिर से ऊपर चढ़ जाएगा उस दिन वो अंदर और बाहर का भेद भूल जाएंगे और तलवार लेकर के मैदान में उतर जाएंगे। तो ये एक छोटा सा अंतर था जो मैंने आपको बताया मेष और मीन इन दोनों के बीच में। बात यह है कि रिलेशनशिप में हम जिस व्यक्ति को पहली बार जैसा देखते हैं तो ये ग्रांटेड मान लेते हैं कि वो हमेशा वैसा ही मिलेगा, वैसा ही बना रहेगा। एक सहनशील व्यक्ति है वो हमेशा सहनशील बना रहेगा, या एक एग्रेसिव है वो हमेशा एग्रेसिव रहेगा। लेकिन चीज़ें बदलती रहती हैं और वक्त भी, और इसलिए लोग भी बदल जाते हैं। जो व्यक्ति कहता है मैं कभी नहीं बदलूंगा वो भी बदल जाता है, और जो मानता है कि मैं बदल रहा हूँ, हर चीज़ बदल रही है, समय बदल रहा है, तो वो तो खैर बदल रहा था ही, वो बस इस सच को मान लेता है। हम सबके जीवन में सच्चाई को नहीं मानने का भी एक हट होता है। कोई व्यक्ति हार रहा है, किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में वो एक ब्लाइंड एली में पहुंच गया है, लेकिन वो मान नहीं रहा है, मानने के लिए तैयार नहीं है, लगातार विरोध कर रहा है। तो आसपास के लोग उसको उसकी यथास्थिति में छोड़ देते हैं कि चलो ये इसकी अपनी ज़िंदगी है, ये जो माने जैसा माने, जो कुछ भी करे, हम कौन होते हैं रोक टोक करने वाले। और कुछ लोग तो इससे भी आगे बढ़ कर के दूसरों को बदलने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन जब भी शक्ति आ जाए या जब भी ज्ञान आ जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को एक ही बात बहुत बार समझानी पड़ती है, फिर से रोज़ उनको समझाना पड़ता है, सेम एक ही बात को रोज़ उनको याद दिलानी पड़ती है। छोटी से छोटी बात उनको समझाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब ऐसा देखा जाता है कि उनका दिमाग वहाँ पे अटक गया है, दिमाग की सुई टूटी हुई सुई की तरह रिकॉर्ड प्लेयर पे अटक गई है, तब फिर समझाने वाले लोग भी थक जाते हैं, हार मान लेते हैं और उसको उसकी यथास्थिति में छोड़ देते हैं। जो मध्यम रूप से समझदार होते हैं वो एक बार समझाने पे समझ जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार समझाने पे। और जो ज़्यादा समझदार होते हैं वो तो किसी के कहने से भी बहुत पहले समझ जाते हैं कि क्या जवाब मिलने वाला है। ज़िंदगी में बड़े बड़े डिसीजंस को लेने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, साहस होना चाहिए। इसका संबंध आपके करेज से है, जो मेष राशि में काफ़ी ज़्यादा पाया जा सकता है, और मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक में भी। वहीं बृहस्पति की एक राशि मीन राशि में कभी कभी कोवार्डनेस या कायरता या भयभीरु हो जाना, भीरुता के लक्षण पाए जा सकते हैं। डरपोक हो सकती है लेकिन बहादुरी का दिखावा कर सकती है क्योंकि चालाकी आती है। लेकिन वहीं बृहस्पति के एक और राशि धनु राशि में बहादुरी के गुण कूट कूट करके भरे हुए होते हैं, और स्पोर्ट्समैनशिप भी होता है, और ट्रैवल फ्रीक होता है। जो भी होगा जातक या जातिका जो भी होगी धनु राशि की, तो एक ही ग्रह है लेकिन 2 अलग अलग राशियां हैं और काफ़ी अलग अलग चेहरे देखने को मिल जाते हैं। मेष राशि के जातक जातिकाओं में एक खूबी ये भी होती है कि अगर वो शाम को अपना कोई फ़ोटो खींचेंगे और फिर रात को कोई फ़ोटो खींचेंगे और 2 दिन पहले भी एक फ़ोटो खींचे होंगे, तो आपको लगेगा कि इन तीनों में कोई खासियत है, तीनों अलग अलग हैं एक दूसरे से, तीनों में एक अलग तरह की फ्रेशनेस दिखाई पड़ जाएगी आपको। ये बात बहुत सारी राशियों में नहीं मिलेगी, चाहे कितनी भी सेल्फी ले लें, लेकिन पता चल जाएगा कि है तो वही, आएगा तो वही पर्सन, चाहे कितनी भी बात बोल ले। तो इस वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप पूरी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा पेटीएम नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आपको उसकी फ़ीस का विवरण भी मिल जाएगा। यहाँ पे आप हाई क्वालिटी के एनालिसिस करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको हस्तरेखा के अलावा जन्म कुंडली की भी जानकारी मिल जाएगी और इसके साथ साथ रत्न की भी जानकारी दे दी जाएगी। और रेमेडीज तो ऑलरेडी किसी भी पैकेज में मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप कोई भी पैकेज चुनते हैं तो आपको हमारे साथ फ़ोन पे एक बार से ज़्यादा बात करने का ऑप्शन भी अवेलेबल हो सकता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर दीजिएगा और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।